एक गांव में आशा नाम की एक महिला रहती थी। आशा दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। जब गुस्सा आता था तो उसके शब्द बिच्छू के डंक की तरह चुभते थे। इस गुस्से के कारण अक्सर उसके परिवार के साथ झगड़ा हो जाता था। उसके पति और बच्चे उसके गुस्से का आग महसूस करते थे। उनका खुशहाल परिवार अब टेंशन से भरा रहता था। आशा को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसके अपनों को चोट पहुंचा रहा है। वो बदलना चाहती थी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसके अंदर की आग भड़कती रही, उसके घर के प्यार और शांति को जलाने की धमकी दे रही थी। आशा निराश और मजबूर महसूस कर रही थी। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उसके गांव में आए। दूर दूर से लोग उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए आए थे। आशा ने इसे उम्मीद की किरण माना। उसने संत से मदद लेने का फैसला किया। भारी दिल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो संत के पास गई। आशा ने अपनी सारी परेशानी संत को बता दी, अपने गुस्से और उसके परिवार पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया। संत ने धैर्य से आशा की बात सुनी। उन्होंने उसके दाढ़ और बदलने की इच्छा को समझा। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने उसे एक सरल परंतु प्रभावशाली उपाय बताया। उन्होंने कहा, गुस्से की सबसे अच्छी दवा मौन है। आशा हैरान थी, मौन कैसे उसके भड़कते गुस्से को रोक सकता है। संत ने उसकी संदेह को समझते हुए समझाया, जब गुस्सा आता है तो शब्द आग में घी का काम करते हैं। हर कठोर शब्द आग को और भड़काता है, लेकिन मौन पानी की तरह आग को बुझा देता है। उन्होंने यूं एक चिकना गोल पठार दिया और कहा, इस पठार को हमेशा अपने पास रखो। जब भी तुम्हें गुस्सा आने लगे तो इस पठार को अपने हाथ में पकड़ो और चुप रहो जब तक गुस्सा शांत न हो जाए। आशा हालांकि संदिग्ध थी, फिर भी संत की सलाह को सच्चे दिल से और उम्मीद के साथ मानने का फैसला किया। जब अगली बार आशा को गुस्सा आया तो यूस संत की बात याद आ गई। उसने लंबी सांस ली और पठार को अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। अपना गुस्सा दिखाने के बजाय वो चुप रही। पठार का चिकना ठंडा स्पर्श उस पर शांति का असर कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक बदलाव देखना शुरू कर दिया। पठार एक याद दिलाने वाला बन गया, शांति की उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक। वक्त के साथ चुप रहना आसान हो गया। गुस्से के ज्वाला कम होने लगे। आशा का बदलाव उसके परिवार को भी दिखने लगा। उनके घर का माहौल बदल गया। हंसी और खुशी जो कभी खो गई थी वापस आ गई। टेंशन और झगड़ों की जगह ले ली। आशा को एहसास हुआ कि संत की सलाह सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं थी, ये अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बारे में थी। मौन ने उस गुस्से के ऊपर शांति चुनाने की शक्ति दी थी। यह खुद की खोज का सफर था, स्थिरता में शक्ति पाने का सफर था।